अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सदाए वतन न्यूज़ टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिकलोर, जहाँ पर पैगाम यूनियन सरापा एहतजाज हैं। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और इधर धरना भी दिया हुआ है इन्होंने। इनसे पूछते हैं क्या वजह है एहतजाज करने की और धरने की, क्या वजह है, क्या मामला था इनके जो कि माने नहीं जा रहे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं टीवी वालों का, अमले का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मज़दूरों का मौक़िफ़ पब्लिक तक, इंतज़ामिया तक पहुंचाने का आप ज़रिया बने हैं। ये आज का धरना बुनियादी तौर पर आज से 6 माह पहले यहाँ पैगाम यूनियन के कारकुन इस बुनियाद पर विक्टिमाइज़ किए गए कि वो पैगाम से एक तंजीम से मुंसलिक हैं और उनके पैगाम के साथ एफिलेशन की बुनियाद पर हाइड्रो यूनियन की इमा पर यहाँ के एक्शन साहब ने उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की और उस इंतकामी कार्रवाई के बाद हमने वो अमन के तमाम रास्ते उनको अडॉप्ट किया। सबसे पहले हम एक्शन साहब को उनके हमारा जो मौक़िफ़ था, उनकी जो नाइंसाफ़ी थी, उनको बरीफ़ किया। जब उनकी समझ में ना आया तो हम मौजूदा एक्शन साहब कौन है? मौजूदा नवीद अहमद भट्टी हैं जी, ठीक है। इसके बाद हम एससी साहब, फिर हम चीफ़ साहब और चीफ़ एग्जेक्टिव तक अपना मामला लेके गए और उसके साथ ही हमने अदालत का दरवाज़ा भी खड़काया कि मज़दूरों को इंसाफ दिया जाए। मैं यहाँ पर ये अपने भाइयों के दरमियान खड़ा होकर मीडिया के ज़रिए ये अर्ज़ करूँगा कि इस एक्शन, मौजूदा एक्शन मिकलोर रोड नवीद अहमद भट्टी साहब इस मसले को, जो कि एक मज़दूरों के और एक्शन के दरमियान था, इस मसले को ज़ाती अना बनाकर लेबर और पूरी इंतज़ामिया के दरमियान एक ऐसा डिस्प्यूट खड़ा करना चाहता है और इस वक्त खड़ा करना चाहता है जब हमारे इदारे को, हमारे इदारे के इंतज़ामिया को और तमाम लेबर को और तमाम यूनियन को इत्तेहाद की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम ये बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाह रहे थे कि पुरअमन तरीके से हमारे भाइयों के साथ जो इन्होंने विक्टिमाइज़ किया है, हाइड्रो की इमा पर किया है और नाजायज़ इनके साथ सरासर ज़्यादती की है, उसको एक इदारे की ऑर्गेनाइजेशन की फ़लाह के लिए उसको सेटल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि बाज़ लोगों को हादसाती तौर पर ओहदे तो मिल जाते हैं, वो एक्शन भी बन जाते हैं, इवन के चीफ भी बन जाते हैं, लेकिन अपनी नाअहली और सलाहियत के मोहताजी की वजह से वो बहुत बड़ा इदारे के लिए हादसा बनते हैं। ये मैं कहूँगा कि नवीद अहमद भट्टी साहब आज प्राइवेटाइजेशन के दौरान मज़दूरों के अंदर जिस वक्त हम हाइड्रो और पैगाम भी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कोशिश हैं, ये इंतशार ऐसा पैदा कर रहा है जो इस कंपनी को ना काबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। मैं कहूँगा, मैं सिर्फ नवीद अहमद भट्टी को नहीं, मैं इस वक्त इंतज़ामिया को कहूँगा कि ये होश के नाखन लिए जाएं, अपने अकल से काम लिया जाए और इस मुल्क और इस मुल्क के इदारे के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए जिससे इंतशार पैदा हो और हमारी एक बहुत बड़ा काज को नुकसान पहुँचे। अच्छा, अभी आपकी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है अभी आपकी, तो इसके बारे में क्या कहना है नवीद अहमद भट्टी साहब? मैं ये अर्ज़ करूँ, ये बैठक कोई हमारी एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता जितनी दफ़ा हमने बड़े अच्छे एहतराम के साथ नवीद अहमद भट्टी एक्शन मिकलोर रोड को ये समझाया है कि तुम अपनी ज़िद पे अड़े हो, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। मैं शायद ये बता चुका हूँ कि अदालत के फ़ैसलों को भी नहीं मान रहा, अपने हायर इंस्ट्रक्शन को भी वायलेशन कर रहा है। मैं जो पहले आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इश्तियाल पैदा इसलिए हो रहा है कि ये आदमी हमारे जायज़ मौक़िफ़ को नहीं समझ सका
अपने सीनियर की हदायत को वायलेट कर रहा है और अदालती फैसले को भी ये नहीं मान रहा। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जो कानून से बालातर होता है उसके नतायज क्या निकलते हैं? हमेशा उसके नतायज बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं। नवीद अहमद भट्टी के ये रवैया इस इदारे के लिए, लेस्को कंपनी के लिए, इंजीनियर की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों कि मैं समझता हूँ कि नवीद अहमद भट्टी ने जो या तमाशा लगाया है 6 माह मज़दूरों के साथ, इसने ज़ाती जंग बना ली है। ये इस कंपनी के ऑपरेशन के अंदर काम करने का भी काबिल नहीं है। अगर हमारी इंतज़ामिया इंसाफ करे, नवीद अहमद भट्टी को लेबर पब्लिक के अंदर कभी भी अपॉइंटमेंट ना किया जाए। मैं चीफ एग्जेक्टिव से, मैं मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मज़दूरों के इस पुरअमन मुजाहरे का नोटिस ले, वज़ीर साहब खुद नोटिस ले। ये इस नवीद भट्टी के पीछे चीज़ क्या है कि पूरी कंपनी को ये अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, इश्तियाल पैदा करना चाहता है। जी पैगाम यूनियन यहाँ पर सरापा एहतजाज है कि एक्सियन नवीद भट्टी को मुअत्तल किया जाए। एहतजाज जो है ना धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब ये धरने पे बैठ चुके हैं कि अगर ये फैसला हमारी बात नहीं मानी जाती तो तब तक हम नहीं उठेंगे तक जब तक ये माना नहीं जाए। जिसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अपना एक्शन मिकलोर रोड जो है ये बहुत ही ज़्यादा करप्शन का बेताज बादशाह है। हाइड्रो यूनियन वालों के साथ मिलकर बिजली चोरी और जो भी 2 नंबर महकमे में काम है जिधर से पैसा इकट्ठा होता है वो लोग ये कमा कर देते हैं। पैगाम यूनियन वाले इस काम को रोकने के लिए ये अपना रुकावट पैदा करते हैं और ये गलत काम को रोकने के लिए जदोजहद करते हैं, जिससे हमें शाबाश मिलने के बजाय हमें शौकाज मिले हैं। लेकिन हमने फिर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हमारे बुजुर्ग रहनुमा इधर मौजूद हैं, इन्होंने जाके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें भी की हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं। कोर्ट ने आखिरी आर्डर जो हमें दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोर्ट ने लिख दिया है कि अथॉरिटी के पास इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, लिहाजा इनको हमने बहाल करके ड्यूटी पर लगा दिया। लेकिन इस बंदे के पीछे उस यूनियन का इतना ही ज़्यादा प्रेशर है, सपोर्ट है कि वो हमारे अदालत के आर्डरों को भी मानने को तैयार नहीं है। अब हमारी आज जिसने ये नया काम किया है ये मैं आपको बताता चलूँ, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए मुझे कि आपकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक जाएगी। इसने हमें एब्सेंट फ्राम ड्यूटी का बहाना लगा के हम 7-8 बंदों की तरह भी रोक दी हैं। हालांकि सरासर ज्यादती है। कोर्ट के हिसाब से जितनी इसने अपना 16/4/2021 को जो हमारे इंतकामी कार्रवाइयाँ की थी, ट्रांसफ़र सस्पेंड किया था, वो कोर्ट ने आर्डर सस्पेंड कर दिए हैं, जिसके हिसाब से हम मिकलोर रोड पे अपनी ड्यूटियों के ऊपर कोर्ट के आर्डरों के मुताबिक हम हाजिर हैं। लेकिन वो वायलेशन कोर्ट के आर्डरों को भी नहीं माना जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं यूनियन से। यूनियन के बात करने के बाद कोशिश करेंगे कि एक्सियन का भी मौक़िफ़ लेंगे। इस बारे में क्या कहना है उनका? आप क्या समझते हैं कि ये कितना अर्सा हो गया यही सिलसिला चलते हुए? 6 माह हो गए, कम से कम 6 माह हो गया। अच्छा जी, मज़ीद कोई दोस्तों से बात करना चाहेंगे? जी आइए जी, आप क्या समझते हैं? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये 16/4 का ये मामला है। 16/4 से लेकर आज तक रास्ता दे दो भाईजान इधर हो जाओ प्लीज़ ज़रा पूरा मर रही सारे चले नीचे चलते हैं। चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये बता, अच्छा पैगाम यूनियन धरना दे रही है, इसके बाद धरना ही है जी, अभी तो धरना उनका शुरू हो चुका है एहतजाज के बाद। वो कह रहे हैं जी अब हम इधर बैठे हैं, हमारे जब तक के बात नहीं में। आप क्या समझते हैं क्यों ये धरना दिया जा रहा है? अच्छा, इनके जो कुछ मुतालबात हैं वो हैं कि हमें अपनी मनपसंद सीट पे लगाया जाए, हमें वो पोस्टिंग दी जाए जो हम चाहते हैं। तो वो मेरे डिस्पोजल पे नहीं है, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उन्हें वो पोस्ट दी हूँ। अगर तो ये चाहते हैं तो जो हायर ऑफिस है वहाँ से अपने ऑर्डर्स यहाँ पे करवा लें, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी चाहती है एज़ पर पॉलिसी, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये चीज़ है। तो बाकी जो इनके मुतालबात मैं समझता हूँ वो गलत है और मेरे डिस्पोजल पे नहीं है। जी, एसडीओ के बाद एक्शन मिकलोर रोड से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है।
अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम, क्या हाल? जी, अब क्या हाल है? ठीक जी, है। अल्लाह अच्छा, ये बताएं कि आपके ख़िलाफ़ तो नारेबाजी भी प्रॉपर की जा रही है उधर, तो क्या समझते हैं ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं पैगाम यूनियन वाले? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं बताता चलूँ, ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटियाँ अभी सर्कल में लगी हुई हैं और किसी वजह से हमने इनको यहाँ से डिवीज़न आउट किया था। ड्यूटियाँ ना करने की वजह से काम नहीं करते थे। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो ड्यूटी करेगा वो काम पे आएगा, हम उसको रख लेंगे। अच्छा सर, जो इनका मुतालबा है पे का कि जी पे भी हमारी रोकी गई है, तो और हाइड्रो यूनियन के कहने पे ये काम किए जा रहे हैं कि क्या ये बात कुछ सच है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं। अब पे का इशू तो आप अभी बता रहे हैं। पे इनको बाकायदगी मिल रही है और अगर कोई पे बंद है तो वो कोविड-19 की वजह से, नहीं, अगर बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह नहीं जमा करवाया तो वो इशू हो सकता है, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी कोई नहीं। बात कर रहे हैं कि जी नवीद भट्टी साहब ज़ाती तौर पर हमसे दुश्मनी ले रहे हैं पैगाम यूनियन से, तो हमने मौक़िफ़ आपको एक्सिन साहब को और एसडीओ साहब का सुनवा दिया। इसके बाद आप खुद फैसला करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए सदैव वतन न्यूज़ टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।